पता होना चाहिए था कि ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। यहां आत्म मंथन में हम आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। यही वो जगह है जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान मॉडर्न साइंटिफिक खोज से मिलता है। कभी सोचा है मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच क्या कनेक्शन है? चलो मिलकर खोजते हैं गहरे आध्यात्मिक विचार, धार्मिक इंसाइट्स और साइंटिफिक नजरिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, खुद को जानने और रोशन होने का सफर। तो ले आओ अपना क्यूरियोसिटी और अपने सवाल। चलो खोलते हैं वजूद के राज। एक विचार एक बार में, इस आत्मीय सफर में हमारे साथ जुड़िए। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महाबली की बात करेंगे जिसका नाम हिस्ट्री में अमर है। वो है लंका का राजा दशानन रावण। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक महान स्कॉलर, योद्धा और शिव भक्त भी था। रावण के 10 सिर नॉलेज और पावर के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो चारों वेदों का ज्ञाता था और शास्त्रों में उसका कोई सानी नहीं था। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि नॉलेज और पावर के साथ साथ विनम्रता भी उतनी ही जरूरी होती है। आइए रावण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझें और देखें कि कैसे उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। शिव जी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमरता तो किसी को नहीं मिल सकती। शिव जी ने रावण को यह वरदान दिया कि उसे देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर या नाग नहीं मार सकेंगे। रावण ने यह वरदान पाकर खुद को अजेय समझ लिया और तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, रावण सिर्फ एक पावरफुल राजा ही नहीं था, बल्कि एक महान स्कॉलर भी था। वो चारों वेदों, षड शास्त्रों, संगीत, ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञाता था। रावण ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। उसके दरबार में विद्वानों का जमावड़ा रहता था और वो नॉलेज के महत्व को समझता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रावण ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किया। रावण का नॉलेज और पावर ही उसके पतन का कारण बने। शिव जी से मिले वरदान और अपने नॉलेज के कारण वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। उसे अभिमान हो गया कि उससे बड़ा कोई नहीं है और कोई उसे हरा नहीं सकता। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई विभीषण की बात नहीं मानी, जिसने उसे अपने पापों का रास्ता छोड़ने की सलाह दी थी। दोस्तों, रावण के अहंकार ने उसे पाप के रास्ते पर धकेल दिया। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण के पुत्र और भाई मारे गए। अंत में भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। दोस्तों, रावण का जीवन हमें यह सीख देता है कि नॉलेज और पावर तभी सार्थक होते हैं जब उनका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जाए। अगर नॉलेज और पावर के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वो विनाश का कारण बनते हैं। रावण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अहंकार कितना बड़ा पाप है और उसका अंत कितना भयानक हो सकता है। हमें रावण से यह सीख लेनी चाहिए कि नॉलेज और पावर के साथ साथ विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। धन्यवाद।